नमस्कार दोस्तों, टैग सीएसएफ एसी एलडीसी पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीएसएफ एसी एलडीसी 2027 की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज रहेगी और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी कि पॉलिटी के क्या सोर्सेज होने चाहिए, कितने क्वेश्चन पिछले 6 या 7 सालों के अंदर पॉलिटी से आए हैं और करंट ट्रेंड क्या है, अभी 2026 के अंदर कितने क्वेश्चन आए, 2027 के अंदर कितने आ सकते हैं, कौन से वो मेजर टॉपिक है जहां से कमीशन हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ ऐसे आपको 10-12 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिसपे आप मैक्सिमम फोकस कर सकते हो ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि हर साल लगभग इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है। राइट, ऐसे 10 से 12 मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जिससे आप जो है बहुत भारी बल्कि जो बुक है लक्ष्मीकांत जैसी, आप उसको सही तरीके से पढ़ पाओ, आप उसको जो है एक अनगाइडेड तरीके से ना पढ़ पाओ। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2019 से 2026 के डेटा के हिसाब से। इस पे पूरी रिसर्च की गई है और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब का पेपर आप लोगों का आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मास्टर क्लास के अंदर 138 क्वेश्चन जो है पिछले 7 सालों के सारे एनालाइज किए गए हैं 2019 से 2026 तक के। इसके अंदर 14 सब थीम मिली है पॉलिटी सेक्शन के अंदर, जहां पे आपका पॉलिटी अगर हम देखें वेटेज, ओवरऑल वेटेज आपका 26% तक रहा है पिछले 7 सालों के अंदर। अगर जितने भी क्वेश्चन सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर आए हैं पेपर 1 के अंदर, उसमें से 26% वेटेज पॉलिटी का था। अभी कितना है लास्ट के 2 आप देखोगे ईयर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि पॉलिटी के अंदर जहां 2019 के अंदर 26 क्वेश्चन आते थे, 2020 के अंदर अब देखोगे जहां पे 33 क्वेश्चन थे, अब 2026 के अंदर जो है कितने क्वेश्चन रह गए हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन आए इस बार। तो 69 नियरली 70% का डिक्लाइन है। उसके बाद टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ईयर ऑन ईयर और कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई यील्डिंग टॉपिक बताऊंगा और 3 महीने में कैसे आप पॉलिटी को प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ 1 घंटा देके डेली। सिर्फ 1 घंटा आपको पॉलिटी को देना है, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स जो है कभी फिक्स नहीं होते, कभी आपकी नाइट शिफ्ट होती है, कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है और बहुत ही आप जो है मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में आप काम करते हो जहां पे आपको अटेंशन देनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ बेसिक चीजें पढ़नी स्टार्ट कर दी, कई बार जो है आपको ये लग्जरी नहीं मिलती। बाकी दूसरी फोर्सेस में ये लग्जरी मिल जाती है, आप किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन वहां पे आपको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता है। तो उस केस में टाइम पॉजिटिव होने से आप जो है बचा हुआ टाइम जो है सही जगह कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों ने किया है, आपको भी करना पड़ेगा। क्रिटिकल अपडेट्स में बताऊंगा कौन से की अमेंडमेंट पर जो है कमीशन का ज्यादा फोकस है, बीएनएस, बीएनएस और बीएसए। उसके बाद 2026 के अपडेट्स में आपको बताऊंगा। राइट, और 2026 के बेसिस पे 2027 में क्या क्वेश्चन किस थीम से कहां से आ सकते हैं, ये कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 138 क्वेश्चन पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ पॉलिटी से आए हैं। हाईएस्ट इन पेपर 1 एक तरह से कह सकते हो। पॉलिटी का वेटेज जो है नियरली 27.7% रहा है। नंबर 1 सब्जेक्ट है, जहां पे पीक 2019 के अंदर देखिए 26 क्वेश्चन थे, 2020 के अंदर भी जो है आपके 33 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से। 2025-26 में लोवेस्ट ईयर रहा है पॉलिटी का, जहां पे 2025 के अंदर 8 क्वेश्चन, 2026 के अंदर सिर्फ आपके 7 क्वेश्चन आए हैं। तो ये रिसेंट ट्रेंड है साहब। उसके बाद डिक्लाइन देखें तो नियरली 70% का डिक्लाइन है पॉलिटी के अंदर। नंबर ऑफ सब थीम्स जो पॉलिटी सेक्शन से पूछी जाती है, सिर्फ सीएसएफ एसी एलडीसी की बात कर रहा हूं, बाकी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, सिर्फ सीएसएफ एसी एलडीसी। तो मैक्सिमम फोकस कहां रहता है कमीशन का आपके एग्जाम के अंदर, वो ऐसी 14 थीम्स जो है उनको फाइंड आउट किया गया है। टॉप 3 टॉपिक्स वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 50% पेपर सेट होता है आपका पॉलिटी का। उसका गारंटीड टॉपिक जो हर साल जो है आपको मिलते हैं, 7 ऐसे टॉपिक जो आपको हर साल जो है मिल रहे हैं पिछले 7 सालों के बेसिस पे। और इसमें से भी कौन से वो 3 टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम 50% क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और ओवरऑल 14 थीम्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहां से जो है आपका पेपर सेट होता है। ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी सब्जेक्ट। अब देखते हैं साहब एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना हाल फिलहाल के अंदर। जनरल साइंस का अगर आप वेटेज देखोगे, जनरल साइंस 26.4%, 150 क्वेश्चंस में से इतना वेटेज जनरल साइंस का रहता है। दूसरा देखोगे ये आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, लेकिन ये इंडियन पॉलिटी का जो है 7 साल का ट्रेंड है, 7 साल का ट्रेंड है और 7 साल के ट्रेंड में 2026 के अंदर जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ 7 आए हैं।
तो इफेक्टिव अगर हम देखें डिक्लाइन हो रहा है, 70% का डिक्लाइन है। यहां पे अगर मैं बताऊं, ये जनरल साइंस में इस बार 2026 के अंदर 32 क्वेश्चन आए साहब, 32। तो इसका मतलब ये पहले कम आते थे, लेकिन अब जो है इंक्लाइन हो रहा है इसका। क्वेश्चंस जनरल ज्योग्राफी से, जनरल साइंस से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे ज्योग्राफी का वेटेज भी अप हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज हिस्ट्री का वेटेज डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। लेकिन पिछले 7 सालों का अगर वेटेज देखें तो 20% का है, लेकिन हिस्ट्री का वेटेज अब कम हो रहा है। ओवरऑल क्वेश्चन हिस्ट्री से कम आ रहा है, और कुछ आपके मिसलेनियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो भी बता दूंगा। तो हिस्ट्री ये रहे, ठीक है। पिछले 7 सालों के अंदर हिस्ट्री से 96 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से 98, जनरल साइंस से 125 और आपके फिर इंडियन पॉलिटी से 131, ठीक है। इतना पता चल गया आपका। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, लेकिन आज के टाइम में क्या हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है, ये बहुत बहुत मेजर आप लोगों की लर्निंग रहेगी। अगर आप ब्लाइंडली तैयारी कर रहे हो तो वैसे भी आप जो है रेस से बाहर होने वाले हो। बहुत कम वैकेंसी आती है, कभी 9, कभी 11, कभी 21, कभी कुछ 29, इस तरह की वैकेंसीज हैं साहब, और पढ़ने वाले बहुत है, ठीक है। इसके बाद देखें 69% डिक्लाइन, नियरली 70% डिक्लाइन हमने देखा है। 2019 के अंदर देखिए 26 क्वेश्चन, 2020 के अंदर 28, 2021 के अंदर 33 पीक था यहाँ पे, 2022 के अंदर 13, 2023 के अंदर फिर 13, 24 के अंदर 10, 25 के अंदर 8, और ये जो है गलत डेटा है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए थे 2026 में। अब आप देख लीजिए डिक्लाइन हो रहा है, और अगले साल कितने आएंगे 2027 के अंदर, वी नेवर नो। या तो ये ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, या ये ग्राफ जो है 6 पे आएगा, ठीक है, 5 पे आएगा, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये जो है पिछले कई सालों का ट्रेंड दिखा रहा है। आगे हम चलते हैं, ये डिक्लाइन हो क्यों रहा है, और डिक्लाइन कब कब किस किस हिसाब से हुआ है। तो सबसे पहले 2019 और 21 के अंदर जब पीक आया इसमें, तो मैक्सिमम फोकस कमीशन का था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन पूछने का, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछने का, लीगल प्रोविजंस पे क्वेश्चन आते थे, आईपीसी एविडेंस एक्ट, लेकिन अब इनका नाम जो है चेंज कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे क्वेश्चन आते थे। फिर 2022-23 के अंदर क्या शिफ्ट हुआ, यहाँ पे देखिए 13 क्वेश्चन का एवरेज आया। यूपीएससी रिड्यूस रिपीटेटिव टॉपिक दिस ड्रास्टिकली, अब रिपीटिशन जो है कम हो गया था यूपीएससी का। साइंस एंड ज्योग्राफी जो है इसका प्रोमिनेंस बढ़ गया, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और मोर सिलेक्टिव इन क्वेश्चन कवरेज। इसके बाद 2024-26 के अंदर स्टेबलाइजेशन ये रहा, यहां से सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स आने शुरू हो गए। इजी से हम देखेंगे, बहुत सारे जो इजी क्वेश्चन आते थे सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर, 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, वो अब जो है कम हो गए हैं। उसके साथ ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है स्टेटमेंट कौन सी होगी, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, ऑल द अबव, या फिर नन। इस तरह के स्टेटमेंट आपको दी जाती है, ये एप्लीकेशन बेस्ड होती है। फिर इसके बाद स्ट्रेटजी 2027 की क्या रहनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे टॉपिक्स जो है स्किप कर देने जो कि बहुत रेयर है। आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेक्टेड जो है आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। 1 लाइनर क्वेश्चंस कम हो गए हैं, मेरी बात समझिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चंस का वेटेज कम हुआ है, दूसरी तरफ क्वेश्चन जो है हार्ड हो गए हैं, ठीक है, डिफिकल्ट हो गए हैं। तो ये सब आप लोगों के सामने करंट ट्रेंड बता देता हूं। दूसरा हम देखते हैं द सब्जेक्ट शिफ्ट। अगर हम देखें कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा तेजी आई है और किस सब्जेक्ट्स के अंदर हमने देखा है कि गिरावट आई है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। पॉलिटी में जहां पे देखें 26 क्वेश्चन 2019 के हिसाब से देखें 26 क्वेश्चन आए थे। 2000 यहाँ पे 25 में 8 क्वेश्चन आए थे, और 2026 की बात करूं तो सिर्फ 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए थे। यहाँ पे साइंस में देखें 2019 के अंदर 18 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे देखें 2025 में 29 क्वेश्चन आए हैं, और साथ में ही 2026 के अंदर 2026 के अंदर आपके साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं, साइंस से आपके क्वेश्चन आए हैं 32, ठीक है, 32 क्वेश्चन आपके आए हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने आए थे 2019 के अंदर 11, ज्योग्राफी में 2025 में 13 आए हैं, और इस साल जो है ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बड़े हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए 19 आए थे 2019 के अंदर, फिर ये जो 11 पे आ गया 2025 के अंदर। अब जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन और भी कम थे, ठीक है, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन के अराउंड थे, 10 या 12 क्वेश्चन। ट्रेंड जो है डिक्लाइन में है। तो कौन से वो सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, एक ज्योग्राफी और एक साइंस, इसको आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज देयर। पॉलिटी के 7 क्वेश्चन, साइंस के 29 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 11 क्वेश्चन। ट्रेंड हमें दिख रहा है कौन सा डिक्लाइन में है, 42% की गिरावट है हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी में 70% की गिरावट है। तो इसके बाद देखिए कंप्लीट पॉलिटी का ब्रेकडाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साहब आप लोगों के लिए। कंप्लीट पॉलिटी ब्रेकडाउन, 14 थीम्स हैं आपकी, सब थीम्स, जहां से कमीशन क्वेश्चन पूछता है आपके सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के अंदर। सबसे पहले बताता हूं
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑल टाइम फेवरेट, कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आए हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 7 सालों के अंदर 22 क्वेश्चन सिर्फ इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से आए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, ठीक है। उसके बाद आपका कहां से क्वेश्चन आए, उसके बाद आपके क्वेश्चन आए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से, यहां से क्वेश्चन आ रहे साहब आपके। कितने क्वेश्चन आए हैं? 21 क्वेश्चन आए हैं। 15% का वेटेज है पिछले 7 सालों का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। फिर आपका जो सब टॉपिक्स आते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यहां से आपके क्वेश्चन आए हैं 21 क्वेश्चन। लीगल प्रोविजन आईपीसी सीआरपीसी, यहां से क्वेश्चन आपके आए हैं 16 क्वेश्चन। फिर इलेक्शन एंड दिस रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आए हैं। फिर जुडिशरी से, फिर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स से, एग्जीक्यूटिव से, फेडरलिज्म से, अमेंडमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इट, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, सिटीजनशिप और कुछ अदर टॉपिक। तो आपको समझ में आ गया किस पे ज्यादा फोकस करना है आपको? ऊपर वाले 3 टॉपिक्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन होगी, फाइनेंस कमीशन होगी, यूपीएससी होगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उस पे आपको फोकस करना है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर प्लस फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 49% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ये 3 टॉप इंपॉर्टेंट सब थीम्स ऑफ पॉलिटी अगर आपको 2027 के लिए प्रिपेयर करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्लियामेंट्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेट्यूटरी बॉडीज। अब ये पहली थीम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप की। अब इसमें से कहां से कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है? राज्यसभा से क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकसभा से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 7 क्वेश्चन यहां से। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आए हैं, एनएचआरसी, एनसीएससी, राइट, एनसीएसटी हो गया, 4 क्वेश्चन यहां से। कैग, फाइनेंस कमीशन और कुछ अदर बॉडी से क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ सैंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, जैसे 2019 के अंदर क्वेश्चन आया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953 के मेंबर्स क्या थे? हु अपॉइंट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसके बाद यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पढ़नी है अगर ये वाली थीम आपको प्रिपेयर करनी है, सब थीम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या क्या काम करना है आपको? पार्लियामेंट्री बॉडीज आपको तैयार करनी है, लोकसभा 543, राज्यसभा 245 ये सीटें होती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच बॉडी, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसीजर ऑफ एवरी बॉडी, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का। कैग जो है ऑडिट कंट्रोलर और इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट वाई प्रेसिडेंट, इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में, एनएचआरसी के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में और कुछ बॉडी सच एज यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थीम है वो आपकी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए? प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, यहां से क्वेश्चन आए हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन आए हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप इनको सिर्फ चैट जीपीटी पे लिख के भी अपना सिलेबस तैयार कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इन टॉपिक्स को आप लक्ष्मीकांत के अंदर ओपन कीजिए और जैसे ही आप ये टॉपिक करते हो इन पे चेक जो है आप कर दीजिए कि मेरे जो है टॉपिक कंप्लीट हो गए। फिर आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एप्लीकेशन पे, जहां पे आप ईयर वाइज जो है पीवाईक्यू अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट किए हैं प्लस ईयर वाइज सेग्रीगेट किए हैं, राइट। तो ये देखिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन 2019 के अंदर जो आया था, प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय एमपी, आर्टिकल 105 की बात कर रहा है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, मनी बिल प्रोसेस, आर्टिकल 109 की बात कर रहा है। फिर आपको क्या क्या काम करना है इस थीम को प्रिपेयर करने के लिए? पहला, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में हर एक वो जानकारी होनी चाहिए आपको बेसिक, कि उनकी फ्रीडम क्या होती है, उनके राइट्स क्या होते हैं, क्या उनको अरेस्ट कर सकते हैं क्या पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें, कौन कौन सी कमेटी होती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, स्टैंडिंग कमेटी होगी, इस तरह की कमेटीज। डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड क्या होते हैं, आर्टिकल 102 के बारे में पढ़ना है। डिफेक्शन क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू पार्लियामेंट है या नहीं है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद मनी बिल का प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 109 के बारे में पढ़ना है। क्या उसको सिर्फ लोकसभा ही अप्रूव कर सकता है, राज्यसभा उसको रिकमेंड कर सकता है, क्या करेगा। प्रेसिडेंशियल एसेट क्या है बिल का, पावर ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की क्या पावर्स हैं, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मेंबर्स क्या है, ठीक है। तो इतना आपको पता हो गया। आगे चलते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज एंड ड्यूटीज के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपको पूरा पता होना चाहिए। 8 क्वेश्चन आए। डीपीएसपी की बात करें 36 से 51 तक वर्बेटम पता होना चाहिए, कौन से डीपीएसपी के अंदर क्या लिखा है और कब कब उसके अंदर चेंजेस आए हैं साहब, कब कौन से डीपीएसपी के अंदर आपको चेंजेस मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से डीपीएसपी को कब अमेंडमेंट की थी। अगला जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पता होनी चाहिए, कितनी ड्यूटी है और 11th ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड की गई थी। कई बार फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस फंडामेंटल
आपके ये जो डीपीएसपीज है इनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है काफ़ी चीज़ों के अंदर, यहाँ पे कमीशन आपको फंसाता है। फिर है अमेंडमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कब कब क्या क्या अमेंडमेंट हुई, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए। 86th अमेंडमेंट एक्ट फॉर फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन 16 से 14 ईयर्स तक बढ़ा दी गई, विच इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में से कौन से जो है डायरेक्टिव नहीं है स्टेट पॉलिसीज के। उसके बाद आर्टिकल 12 के बारे में स्टेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 से 30, आर्टिकल 51। भाई साहब वर्बैटम याद होना चाहिए आपको, वर्बैटम, क्योंकि ये ही कुछ आर्टिकल्स है पॉलिटी के जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर आता है आपका लीगल प्रोविजन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, अब इनका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें पिछली हिस्ट्री देख लेते हैं। आईपीसी से कितने क्वेश्चन आए थे? 6, एविडेंस एक्ट से 4, सीआरपीसी से 5, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले भी रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे। 2019 में 4, 20 में 6, 21 में 6, 22 में कुछ नहीं, 23 में कुछ नहीं, 24 में कुछ नहीं, 25 में कुछ नहीं, फिर आपका 26 में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा से यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसीजर, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है साहब। तो इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन पावर्स आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है या फिर किसी और को इलेक्ट करना है तो उसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्शन कमीशन की क्या पावर है, रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन क्या होगी, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। रिजर्वेशन सीट्स, रिजर्वेशन इन इलेक्शन क्या है रिजर्वेशन, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी रिसेंट जो है रिजर्वेशन वीमेंस को भी दिया है 33% का। पंचायती राज में किस हिसाब से रिजर्वेशन है, एससी और एसटी की सीट्स किस हिसाब से रिजर्व की जाती है। कुछ सिंपल क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय whom, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताना है। विच स्टेट हैज लेस देन 2 लोकसभा सीट्स, तो आपको किस लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीट्स हैं, किसके अंदर कम सीट्स हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट के अंदर, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शंस किस हिसाब से होते हैं, जैसे इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कौन एमपी कौन एमएलए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन जो है पार्टिसिपेट करने वाला है, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, इनकी पावर फंक्शन क्या होते हैं, टेन्योर क्या होता है, रिमूवल का तरीका क्या होता है, इलेक्टोरल प्रोसीजर और प्रोसेस में क्या आप देखोगे चीजें हमारे यहाँ पे, इलेक्टोरल प्रोसीजर्स क्या है और प्रोसेस क्या है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बार की गई है, कितनी बार डिलिमिटेशन देश के अंदर हुई है और आने वाले टाइम पे कब होने वाली है, रिजर्वेशन रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एससी एसटी ओबीसी विमेन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, राइट। उसके बाद जुडिशरी देखें साहब, तो जुडिशरी में ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल 6% का वेटेज तो रहा है, राइट, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर है। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर कितने स्ट्रक्चर्स है, कितने हैं वहां पे जजेस हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स के बारे में, इंपीचमेंट प्रोसीजर के बारे में, रिट के बारे में, 5 टाइप की रिट होती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इस हिसाब से कभी कभी जो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 2, कभी 2, कभी 1, कभी 0 भी आते हैं, कभी 0 भी आते हैं। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वैसे जुडिशरी पे, लेकिन आज के टाइम में मैं देखूं जुडिशरी पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल चीजें हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है, पावर क्या है, सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। हाई कोर्ट के अंदर देखें तो जुरिडिक्शन क्या है हाई कोर्ट की, बेंच की कंपोजिशन क्या है हाई कोर्ट के अंदर। फिर रिट 5 तरह की होती है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेशरी, क्यू वारंटो, हैबस कॉर्पस। उसके बाद देखिए इंपीचमेंट ऑफ जजेस कैसे होती है, आर्टिकल 124 के बारे में पता होना चाहिए। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो इंक्वायरी एक्ट प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए साहब आप लोगों को। आगे देखिए कुछ और थीम्स जो हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स नहीं है लेकिन क्वेश्चन इसमें से आए हैं। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आए हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, अब सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन आए हैं, स्पोरेडिक है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। एग्जीक्यूटिव पे क्वेश्चन आए हैं, प्रेसिडेंट पे, पीएम पे, गवर्नमेंट पे, सीएम पे। फेडरलिज्म एंड सेंटर पे क्वेश्चन आए हैं, अब कम होता जा रहा है वेटेज। अमेंडमेंट एंड हिस्ट्री पे क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी आए हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आया, सिटीजनशिप पे एक बार आया है। तो इस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आए हैं, तो आपको अपने हिसाब से अब जो है आपको इन्वेस्ट करना है टाइम। अगर आपके पास टाइम कम है तो इनको ज्यादा आप वेटेज नहीं दोगे, आप अपने प्रोफेशनल जो है स्किल्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं उस पर ज्यादा टाइम दोगे। तो 10 चीजें आपको करनी है। पहला, प्रीएम्बल एंड बेसिक फीचर, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, डीपीएसपी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, की अमेंडमेंट 42nd, 44th, 73rd, 74th और इनके इंपैक्ट, फंडामेंटल राइट्स पूरे होने चाहिए, आपको सब आना चाहिए 14 से 35 तक। इलेक्टोरल प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम के इलेक्शन प्रोसेस का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या हो गया, फाइनेंस कमीशन, एनएचआरसी, इलेक्शन कमीशन। नेशनल कमीशन की बात करें, एनएचआरसी, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीपीडब्ल्यू। उसका यूनियन वर्सेस फेडरलिज्म, जैसे कैनेडियन मॉडल से क्या लिया है, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन क्यों बोलते हैं और रेसिडुअली पावर क्या है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो टॉपिक वाइज ईयरली अपीयरेंस अगर हम देखें हर साल कौन से क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट देख लेते हैं कि शॉर्ट देख लीजिए, ये 4 ऊपर के जो है 5 जो टॉपिक हैं हर साल एक क्वेश्चन मिल रहा है। 2019 में भी क्वेश्चन आए इनमें, 20 में भी आए, 21 में, 22 में भी, 23 में भी, 24 में। ऐसे कौन से टॉपिक है? ऊपर के 5 कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, डीपीएसपीज एंड ड्यूटीज प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ऐसी 5 इंपॉर्टेंट क्या है आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं, हर साल एक क्वेश्चन मिल ही रहा है। उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसीजर पे भी क्वेश्चन आया, बस एक ईयर जो है मिस हो गया 2024। नेशनल कमीशन पे एक ईयर मिस हो गया आपका 2020। अमेंडमेंट पे 1 या 2 ईयर मिस हो गया आपके हल्की बालाकी, जो आप देखोगे अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी पे कई बार जो है क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए 2025-26 के कुछ अपडेट देख लेते हैं। 2000 अगर हम देखें जब इफेक्टिव हो गया था भारतीय न्याय संहिता जुलाई 2023 के बाद, तो बीएनएस 2023 आया, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी क्वेश्चन रिप्लेस किया है, राइट। लेकिन आप 5 से 6 घंटे के अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बीएनएसएस जो है 2023 के अंदर जो है यहां से 2023 यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, और सीएसएफ एक्ट अमेंडमेंट 2026 के अंदर तो ना जाने कितने क्वेश्चन आए सीएसएफ एसी दिस एक्ट से, राइट। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पैटर्न्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मतलब ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? एक तो 1 लाइनर आते हैं आपके पास, सिंगल करेक्ट आंसर होता है, 4 स्टेटमेंट दे दी, एक चूज करनी है। दूसरा मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दी जाती है, पहले एक आपके सामने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, उसके नीचे कई स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, कि 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, या फिर 2 3 ओनली, इस तरह से आपकी ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप। फिर होता है आपका नॉट करेक्ट टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये आपके 3 तरह के क्वेश्चन जनरली जो है आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कौन से आ रहे हैं? सिंगल करेक्ट वाले। उसके बाद अब इसका ट्रेंड जो है इंक्रीज हो रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट का, और इसके साथ ही नॉट करेक्ट वाले 20% हैं, ये स्टैग्नेंट है, इतने हर साल आते ही हैं। इसके बाद देखिए अब अगर टफनेस की बात करें, हर साल कौन से क्वेश्चन जो है उनका वेटेज बढ़ रहा है? टफ वाले का, इजी वाले का, मॉडरेट वाले का। देखिए रेड कलर के अंदर ना जो हार्ड है, तो इसका मतलब जो है इनका लेवल इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर ये है। और जो ग्रीन वाले हैं वो इजी हैं, ये श्रिंक कर रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला श्रिंक कर रहा है, रेड वाला जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, मॉडरेट वाला भी एक्सपेंड कर रहा है। तो इजी क्वेश्चन आने जो है बंद हो गए हैं, इतना तो आपको पता है सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के अंदर। अब आपको जो है बहुत आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ये बात श्योर है। सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अब आते हैं विच आर्टिकल टुगेदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कैसा क्वेश्चन है? एप्लीकेशन बेस्ड। ये कैसा था? रिमेम्बरेंस बेस्ड। ये रिमेम्बरेंस बेस्ड है साहब, बस रट्टा मारना काम चल गया, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो पढ़ा है अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इट रिक्वायर्स योर एनालिटिकल थिंकिंग प्लस क्रिटिकल थिंकिंग। आगे चलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई ब्लैंक मत छोड़िएगा। लेकिन आपका ये भी देखना है कि टाइम की पॉसिटी है साहब, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टाइम की पॉसिटी है, कमी है, तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन में मैं 3 सेकंड में खत्म कर दूंगा, मॉडरेट क्वेश्चन को 50 सेकंड में अटेम्प्ट कर दूंगा, और हार्ड क्वेश्चन को मैं 60 सेकंड से ज्यादा दे सकता हूँ, 70 सेकंड दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना है। उसके बाद देखिए 3 महीने में कैसे तैयार करोगे। जैसे पहले 2 हफ्ते आप क्या कर सकते हो, हर रोज 1 घंटा पढ़ोगे। किस चीज स्टार्ट करनी है? बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लो, और चैप्टर 1 से 15 जो है लक्ष्मीकांत का आप कवर कर लोगे। और अगले 3 से 4 हफ्ते आप क्या करोगे? डीपीएसपी पढ़ोगे, ड्यूटीज पढ़ोगे, इलेक्शंस पढ़ोगे, इसमें लक्ष्मीकांत के चैप्टर 16 से 25 कर लो। फिर आप जो है एक्सपेंशन पे आ जाओगे, अपनी तैयारी को और बढ़ाओगे। फिर आप जो है कुछ और टॉपिक जो है लीगल, जुडिशरी, गवर्नेंस, इसको प्रिपेयर करोगे, चैप्टर 26 से 35। फिर आप जो है 7th और 8th वीक के अंदर आप बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए करना शुरू कर दोगे, अमेंडमेंट पढ़ना शुरू कर दोगे, ऐसे काम होगा साहब। फिर 9th से 10th वीक में आप सारे पीवाई को सोल्व करना शुरू कर दोगे, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे, इनको वर्क करोगे।
राइट। उसके बाद 11th से 12th वीक में आप क्या करोगे, आप रिवीजन टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे, एग्जाम रेडी कॉन्फिडेंस चाहिएगा आप लोगों का उसके बाद, ठीक है। फिर ये है आपका स्टडी आर्सेनल, ये आपका असला बारूद है, ये मसाला है, आपको समझ में आना चाहिए कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला सोर्स क्या रखना है, लक्ष्मीकांत। कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स बेयर एक्ट पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज मैं जो कहूंगा इसको छोड़ दो। लक्ष्मीकांत इज द सिंगल सोर्स जो कि आपको पढ़ना है, और कुछ मत पढ़ो, किसी कोचिंग के नोट्स कुछ काम नहीं आने वाले, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है आपको, चैप्टर 7 से 11, चैप्टर 12, 1 से 15, मतलब लगभग आपको 50 चैप्टर तो इसके अंदर पढ़ने ही हैं। और कौन से चैप्टर जो है, कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर के अंदर आते हैं, ये इसमें मेंशन है। करंट अफेयर भी हो सके तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी ये एग्जाम जो स्ट्रेटजी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। पहली कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी है लास्ट मिनट। जितना एक्सपोज करोगे ना अपने आप को इस सब्जेक्ट से, जितना एक्सपोज करोगे, जितना मल्टीपल टाइम एक्सपोज करोगे, उतनी लर्निंग आपकी बेहतर होगी। तो एक्सपोज कीजिए अपने आप को, नए लोगों को इग्नोर नहीं करना। जितनी अमेंडमेंट आ रही है, मैंने देखा है बीएनएस से रिलेटेड, इनसे सब चीजों से रिलेटेड आपको अपडेट रहना है। उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी को बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि कहां से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस एरिया कहां पे है। दूसरा, ब्लैंक्स नहीं छोड़ने क्वेश्चन, आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करनी है। अब तो एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके दिखाओ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ केस स्टडी आप लोगों के सामने है। जैसे क्वेश्चन आया था आपका अंडरस्टैंडिंग फेडरल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। तो इसमें से या तो एक भी हो सकते हैं, या फिर तीनों भी हो सकती हैं, दो भी हो सकते हैं। तो पहले बोला है द यूनियन ऑफ इंडिया इज मोर लाइक द कैनेडियन फेडरेशन देन अमेरिकन। दूसरा, रेसिड्यूरी पावर आर वेस्टेड इन द यूनियन, स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू सीड, राइट। तो आर्टिकल जो आपकी स्टेटमेंट है 1 और 2 ठीक है, तीसरा गलत है। आपको पता है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है देयर इज नो राइट टू सीड, आप जो है नहीं निकल सकते, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है इंडिया, राइट। तो ये हो गया, तो तीनों चीजें आपको पता चलेगी। ये हो गया यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, सो इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब इंडिया को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेट है उनको हम क्या कर सकते हैं, डिलीनेट कर सकते हैं, दूसरी बाउंड्री बना सकते हैं, नामकरण चेंज कर सकते हैं, यूपी को 4 भागों में बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन इंडिया को नहीं, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। ऐसे और कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका आर्टिकल 14 और 16 के बीच में पूछा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन, ऐसे आ रहे हैं सर आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। तीसरा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। देखिए आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ क्या है, सेकंड है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। यहाँ पे अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली 2 कीवर्ड है। यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन रिजाइडिंग इन टू इंडिया। ऑल पर्सन सभी को है क्या, ध्यान से देखो, ऑल पर्सन नहीं होगा साहब, ऑल पर्सन बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिटीजन, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सिटीजन के लिए है। और पहली स्टेटमेंट के अंदर देखें इक्वालिटी बिफोर इज लॉ इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं, ऑल के लिए है ये। इसमें कवर सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों इसके अंदर जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का राइट रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 2027 के एग्जाम प्रेडिक्शन देखें तो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टोरल प्रोसीजर। दूसरे लेवल पे है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तीसरे लेवल पे, मीडियम लेवल की कैटेगरी में आते हैं आपके जुडिशरी एंड रिट्स, गवर्नेंस, नेशनल कमीशन। फिर आपके लोवेस्ट जो है जिनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने में, वो लीगल प्रोविजंस, राइट, अनलेस न्यू लॉ ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कुछ हो जाए तो उसके आने के चांसेस हैं। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपकी बीएनएसएस और बीएससी, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दैट इज देयर। उसके बाद फाइनली मास्टरी जो आपकी चेकलिस्ट है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। अगर आपको पॉलिटी प्रिपेयर करनी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब, आप टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और आपको क्या करना है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठानी है और इन सभी चीजों को जो है करते जाना। जैसे ही कर लोगे उसमें टिक मार्क आप करते जाइए, ये आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। जोन सा टॉपिक हो गया टिक मार्क कर दीजिए, आप जो है सही लेवल पे आ जाओगे। इसको करने के बाद पीवाईक्यू कर लेना, मैंने पीवाईक्यू अपलोड किए हुए हैं, आप उसका पार्ट बन सकते हो। और वी आर ऑल्सो रनिंग अ स्पेशल बैच फॉर सीएसएफ एसी एलडीसी स्टूडेंट्स। अगर आप सही तरीके से सही गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो तो वी आर विद यू, राइट। तो दैट इज देयर। मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए जो है कुछ फ्री रिसोर्सेज होंगे जिसका आप पार्ट बन सकते हो। अगर आपको डेडिकेटेड जो है
पार्ट बनना है किसी भी चीज का तो आप हमसे जुड़ सकते हो। सो दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ टुडेज क्लास इज आफ्टर एनालाइजिंग 138 क्वेश्चंस एंड वी फाउंड 14 सब थीम्स, उसके साथ देखिए 3 मंथ प्लान मैंने आप लोगों को दिया है, दैट इज देयर। ठीक है, कोई चीज ना समझ में आई हो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं आपको एक नंबर बताता हूं 8930919491। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल नंबर। प्रेफरेबली जो है आप एक बार व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ लेना और बता देना मैं CSF AC LDC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि मुझे जो है रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसे ही आपकी जो है एक स्ट्रेटजी सीरीज पूरी आएगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे होंगे। ऐसे अभी आपके यहाँ पे ये किया है, पॉलिटी सब्जेक्ट किया है, अब हम साइंस को करेंगे, फिर ज्योग्राफी को करेंगे, फिर हम प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए फाइनल एग्जाम में। सो थैंक यू।